लोगों के महल देखकर खुद को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। अपने खिलाफ खामोशी से बात सुन लें और जवाब देने का हक वक्त को दें। यकीन माने, वक्त से बेहतर जवाब कोई दे ही नहीं सकता। तौबा की उम्मीद पे हो चुके हैं गुनाह बहुत, या रब मोहलत तो मिल रही है, तौफीक भी अता कर। जमीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो तो फसल खराब हो जाती है। घर अच्छा हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। जब किस्मत साथ ना दे और हालात भी खिलाफ हों तो फिर उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात ना हो। मकान पक्का हो या कच्चा हो, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो कब्र की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। जिनसे मोहब्बत हो उन्हें काटा नहीं जाता, बल्कि उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। बात जरूरत की नहीं बल्कि खुलूसा मोहब्बत की होती है। जगह बनानी पड़ती है, दिल में हो या घर में। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी की राह में कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि बिखरे हुए मकानों की ईंटें भी लोग उठाकर ले जाते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदे निकालने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो हमें चुप रहना चाहिए। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। गलती होने पर छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अपनी गलतियों की वजह दूसरों को समझने वाले कभी अपनी इस्लाह नहीं कर पाते। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सीखिए। निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम इतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें बहुत लामहदूद हैं, लेकिन हम इतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिल का सुकून बस इसी की याद में है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अपनों ने धोखा ना दिया होता तो हमें कैसे पता चलता कि इंसान इस दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि जिंदगी की असर हो चुकी है। अपने अखलाक, किरदार और आखरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के पीछे भागता है, मगर सिर्फ 2 चीज़ें उसका पीछा करती हैं, एक उसका रिज्क और दूसरा उसकी मौत। अल्फाज चाबियों की मानिंद हैं, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन जमीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा, तो तुम्हारे पास अपनी ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं
جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔